धीरे धीरे है ना अपना संस्कार खत्म होता जा रहा है घर से। पहले आपने घाघरा लुगड़ी पहनता, पछापा साड़ी में आगा, साड़ी तक ठीक है, साड़ी के बाद आप आगा सूट में, जबकि सलवार सूट अपने कल्चर में ही कोनी, राजस्थानी में पहना वो ही कोनी आपको। सावण लाग्यो भादवो जी कोई सावण लाग्यो, तने सिल पे बटाओ हरिया पोदीना। खमागणी जय माता जी की राम राम सा पूरा राजस्थान वासियों ने और पूरा देशवासियों ने खमागणी रेडियो सिटी को चैनल जी पे आप मान देख रहे हो नई कैंपेन जिको नाम है विरासत की हिफाजत और ले रागों में। मारो नाम आरजे अभी बहुत सारा वीडियो मैं बात करूँ राजस्थान की, राजस्थानी भाषा की और राजस्थान की विरासत की। जी मैं ई बार बात कर रहा राजस्थान की विरासत की, क्यों हिफाजत की जरूरत है, क्योंकि नई जनरेशन के पास वे चीज़ा जो कई साल से कई पीढ़ियां से सहेज रखवाली है वे राखी को ने, और अब माकी और आपकी जिम्मेदारी है कि बाने सहेज रखा और नई पीढ़ी पे बाने पहुंचावा। मैं बात कर रही हूँ आज म्यूजिक की कि म्यूजिक कत्ती बड़ी अपनी संस्कृति ने, अपना व्यवहार ने, अपना संस्कारा ने सहेज बा में, अपनी विरासत ने सहेजबा में हेल्प करे किया। अपना गाना राजस्थान का जो कि हर फीलिंग रखे, हर तरीका अपनी बात, कोई भी बात हो, कोई भी मन को भाव हो, बिना डिलीवर करवा की ताकत रखे, आई तो अपनी विरासत है, ई नहीं तो सहेजबा की जरूरत है। ई खातर मैं कैंपेन कर रहा रेडियो सिटी पे जिसको नाम है विरासत की हिफाजत। जब संगीत को नाम आवे राजस्थान में तो एक ही नाम आवे, और जाने पहली भी मैं बुलाया स्टूडियो में और माने कतो जोरदार लाड की हो आपा, और पूरा राजस्थान जाने मतलब हमारा दादू साहब भी, हमारा पिताजी भी और मैं भी और हमारा जो टाबर होला वे भी गाना सुने लगा का। वन एंड ओनली राजस्थान की ईश्वर कोकिला, मरु कोकिला, राजस्थान की लता मंगेशकर भी बोला, सबसे लाडली बेटी सीमा मिश्रा जी, स्वागत है आप रो। राम राम जी। जब मैं आपसे एक बात पूछ बचाऊं, जब मैं बात करा म्यूजिक की, राजस्थानी संगीत की, तो विरासत ने सहेजबा में संगीत, राजस्थानी संगीत को कत्तो बड़ो महत्व है? बड़ो नहीं, पूरा ही बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि राजस्थानी संगीत इसो संगीत है भी में सब कुछ समायड है। अपनी प्रकृति ले लो, अपनी हेरिटेज ले लो, अपना रीति रिवाज, तीज त्योहार, पहनावो, खान पान, संस्कार, मतलब सब कुछ भी के अंदर आ जाएगा गीता के अंदर। तो बहुत अहम भूमिका है लोक संगीत और लोक गीता की। जी हाँ, मैं कह सकूं कि अगर आपस में जो रिलेशन हो घर में तो भी को क्या सम्मान करो जावे, वो चीज भी गीत में सिखायो जावे। और मैं अगर कोई काम कर रहे हैं तो भी ना क्या सहज बनायो जावे, वो भी हमारे गीता में सिखायो जावे। सब कुछ हमारे गीता के द्वारा सीखने मिले, तो इन सहेजबा में लोक संगीत को बहुत हाथ है। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप बात करें कि छोटी छोटी चीजें जो कि इम्पोर्टेंस राजस्थानी म्यूजिक बतावे। जी हाँ, ब्याह घर में, अब ब्याह में भाया 5 दिन को ब्याह हो तो पहली, और जी पहली तो मतलब 20 दिन को, बहुत हाँ 21 दिन तक, 21 दिन का तो गीत गाया शुरू हो जाता है। तो कत्ता मतलब भी में छोटा छोटा रिचुअल है राजस्थान का। बाकी बारे में आज आपा ने नई जनरेशन में तो पता ही को नहीं, क्यों आपा सुना ही को नहीं राजस्थानी गाना ध्यान सु। अगर आपा सुन लेवा तो पतो को ना कत्ती चीजों तो पतो लग जावा अपने, और आपा टोक देवा कह रहे वो तो है को ना मारे ब्याह में है ना। तो मैं आप भी नोटिस कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर माँ का ब्याह में कोई भी चाहे जाका होगा बेबी और जाका हुबाड़ा है मारजियान का भाई, बाका भी घर में ब्याह में गाना जो बजला आपकी आवाज में ज्यादातर। तो जो रिचुअल्स है बाने सहेजवा में कत्तो मतलब बड़ो पार्ट रखे है राजस्थानी म्यूजिक। बिल्कुल रखा है। गीता में बतायो जावे कि कौन सन एक चार में के चीज काम आवे, बस सारा भी में गीत के अंदर भाव आ जाए। जिया हल्दी की रस्म है तो भी हल्दी में के चीज काम आ रही है, बस सब गीत में आ जैसी। और किया शुरुआत करनी है, किया बडेरा ने सम्मान देना, वो भी गीता के अंदर आवे कि शुरुआत अपने दादा दादी से ही करे। चाहे वो बन्नो बन्नी भी गा रहे हैं तो पहले दादो जी लाड लडाओगे, पछे दादी जी लडाओगी, पछे ताऊ जी ताई जी, मतलब सीरियल वाइज आवे।
तो वैसे वो भी सीखण मिल रहा है कि बड़ा ने सम्मान किया दियो जाए। हाँ। तो वो गीता के माध्यम से सही बात। तो वह सब चीजें अपने गीता में सुनने मिल रहा है। यहाँ पर छोटो सो ले ले भात को गीत ले लें तो भात में भाई भाभी को सम्मान हो, माँ को वेलकम करो जाओ, स्वागत पहले नू उतर आवे बहन के भाई थे मारे ब्याह में आजो, निमंत्रण देवे जना भाई भाभी आवे तो वह नूतने की रस्म अलग होवे। फिर वे भात लेकर आवे जना माँ को गेट पर जो स्वागत करो जावे वो शरबत पियायो जावे, मीठे के रूप में वो शरबत होवे। और भाई भाभी आवे तो वे चुनड़ी लेकर आवे तो भी सब पता चल जाएगा कि भात के होवे, कौन सी रस्म है जी की ना भात कहो जावे। तो वह सब गीता के माध्यम से जानने मिले। एक चीज और है, मतलब जी हाँ, हमारे थोड़े दिन पहले हमारे घर में बार जब सावा तो ब्याह हो तो लुगाया अपने आप ही आ जाती घर की। जब लुगाया गीत गावा लागी, मान लो बात को गीत गावा लागी तो मतलब आड़ोसी पड़ोसी ने पता लागो आज ही बात हो रही हो आज। हाँ, तो यह भी जोरदार चीज है, देखो है यहाँ पता कोई मतलब आप बताया कि गाना में पता लग जाओ कौन सी रस्म चल रही है। मैं भी बार बोलियो कोई एक रस्म के बारे में एक कोई गानो आप सुना दो। भात को मैं बता दियो, भात का भी गीत है। मेहंदी को एक गानो सुना। हाँ, मेहंदी जद होवे तो के गायो जावे। तो मेहंदी में जी हाँ 2-3 गीत तो मैंने मेरा ही गाइड है। और बता दूं जी हाँ, मेहंदी तो बावी मालवे नो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लागी। तो इनमें कहीं चीजें छुपेड़ी है, भाभी बताओ आप। मेहंदी कट्ठा बाई मालवे में बाई, तो भी सब जानकारी मिल गई कि मेहंदी कट्ठा सुई मालवा से आई। तो मालवा में मेहंदी हुआ। हाँ अभी पता लग गयो जी के। हाँ जी के। हाँ। दूसरो गीत जी यहाँ मेहंदी बाई बाई बाड़ू डारी रेत प्रेम रस मेहंदी राचनी। तो मेहंदी एक प्रेम को प्रतीक भी बताए हुए क्योंकि मेहंदी बहुत अगर सुरंगी राची तो मतलब बहुत अच्छो पति और बहुत प्यार बितो ही गाढ़ो प्रेम। तो यो भी बोलो जावे। तो गीता के माध्यम से पता चला है। जी हाँ, एक और जीके की बात करूं मैं, जाला सेन गानो है जिजाप्रो तो बी में एक लाइन है मुल्तान वाली। हाँ, मुल्तानी बिल्कुल छींट वाली। तो वो भी बताओ जी के और बढ़ाओला आपरी अबारी। और यो गायो कद जावे जब बारात आवाजत गायो जावे यो गीत जल्ला सैन में तो थारा डेरा निरखण आई। अच्छा, क्योंकि वह डेरा होता बैठे बारात उतरती तो लुगाया वो गीत गाती और फिर जाती बन देखने बारात को कि भाई कौन कौन आया है के है वो सारो, तो वो गीत जद गायो जावे। अच्छा, और इमें जो लाइन है जी हाँ, जला सैन छीटा मायली छीट भली मुल्तानी रे मारी जोड़ी राजला ओ मिर्गाननी राजला छीटा मायली छीट भली मुल्तानी रे जला। आप सुनो इनमें कहीं जी के पता लगी, आप बताओ, कमेंट करो कौन पता लगी जी, आप बताओ। जी अगर थाने सवाल कर ले कि भाई छीट कट्ठे की फेमस है। हाँ। तो थे इको उत्तरी लाइन के अंदर ही है गाना में कि सबसे अच्छी छीट कैसे कट्ठे की मुल्तान की मुल्तानी छीटा मायली छीट भली मुल्तानी। तो एक आंसर था नहीं गाने में मिल गो, तो इससे थाने पता चलो कि छीट कट्ठे की फेमस है। छीट को प्रिंट जो है वो कट्ठे को जोरदार है। तो यह भी चीजा में राजस्थान का गाना जो है वो विरासत है अपनी, आई तो विरासत है इन नहीं तो इकी तो हिफाजत करनी है। और रेडियो सिटी ई खातरी कैंपेन कर रहा है, ई खातरी रेडियो सिटी पे सीमा मिश्रा जी मासू जुड़े हैं ई कैंपेन में। मैं एक और चीज आप बताया जब कि गाना अत्ता सुंदर है। आज आप बातें कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पेड़ पौधा लगाओ, बासु लाड करो, है आसु जानवर आसु पक्षियां सु लाड करो, अन्न बचाओ। मैं तो कत्ता सदियां हो गई है अत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी में गाना में आ चीजा राजस्थान में राजस्थानी म्यूजिक आ चीजा बता रही है। जी हाँ जीजा मैं थाने बताऊं जी, सूटो है, मोर है, हमारे तो मतलब पशु पक्षियों ने भी गाना में शामिल करे हुए, परिवार को हिस्सा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मोर ने लेके बहुत सारा गाना है राजस्थान में। मोरिया
आछो बोलो रे ढलती रात में। मोर से बात कर रही है। हाँ आपके मन की बात मोरिया ने करी है। हाँ ओ म्हारा पीव जी ने, ओ म्हारा पीव जी ने करिया रे हैरान मोरिया, हाँ। आछो बोलो रे ढलती रात में। तो मतलब संवाद भी पक्षियां से कर रहे हैं। तो माने परिवार को हिस्सों ही मान रहे हैं अभी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वही बात है। वो बारिश हो रही है तो मोर भी आ रहे हैं, हाँ। क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी और वो बारिश होता है, डांस डांस करे। करे तो भी में भी मोर शामिल है। मतलब कठा आपने को नहीं संगीत के अंदर हर जगह। अच्छा प्रकृति ने ले लो थे आपनो खेजड़ो, राजस्थान को वो है वृक्ष। वृक्ष, और भी की सांगरी जो है की सब्जी सब्जी बने। और मतलब गुणकारी भी हाँ। हुआ है और स्वादिष्ट भी हुआ है। बिल्कुल। तो खेजड़े ने भी मैं तो सुख दुख रो साथी मान्या। अभी मैं भी के नीचे बैठ के आपा छाया भी ले लेना तपती धूप में, भी का खोखा भी खा ले रागीर, हाँ। पेट भर ले, तो वो कितो काम को है आप। बिल्कुल। तो भी के ऊपर भी गीत है जी। हाँ, मारे मरुधर रो है साचो, सुख दुख साथी खेजड़ लो, तीसा मरे पण छिया करे है, तीसा मरे पण छिया करे है, करड़ी छाती खेजड़ लो। सही बात। तो मतलब वृक्ष की भी बात बताइए महत्ता की कितनी है क्लाइमेट में, अपने जलवायु पे कि राहगीर जा रहे हो है तो बिना छाया भी दे रहे हो, खुद प्यासो रह रहे हो तपती धूप में, लेकिन अगले ने छाया दे रहे हो। तो इसे एक देने को भाव भी समझ में सही बात है। प्रकृति रो प्रेम बिल्कुल। जो आज आप बात करें कि पेड़ान बचाओ और पेड़ लगाओ, और मैं तो राजस्थानी म्यूजिक कत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी कत्ता साला हूँ मैं आ गाना ने पहुंचा रहा। ओ गानो मैं जिंदगी में पहली बार सुने हूं, सही बताऊं। अच्छा। हाँ, ओ गानो पहली बार सुने हूं जिंदगी अच्छा, में। एक चीज खेजड़ी की लकड़ी अपने हवन में भी काम हाँ, लकड़ी काम आवे। हाँ। तो देखो लकड़ी भी काम आवे, अपन सांगरी भी देवे, छाया भी देवे, और खुद धूप में जलतो रहे। सही बात। तो भी से कितो मतलब त्याग भी को समझ में आवे बेको खेजड़ी को। त्याग बतावाड़ो ही गानो हो। हाँ बिल्कुल। जो अपनी भाषा में बता रहा है। मैं एक और चीज पूछना चाहूँ आपसे कि जितना भी लोग राजस्थानी म्यूजिक के साथ जुड़ रहे, अपनी संस्कृति ने अपना संस्कारा ने बचाबो चाहे किया की तरह बे प्रैक्टिस में लेवे रोजीना या आम जिंदगी में अपनी कौन सी चीज़ा यानी कि करा जो अच्छी चीज़ा मतलब गाना को मतलब को पतो लग जाओ। रेडियो सिटी तो विरासत की हिफाजत जियान का आपने भाषा अपनी स्वैग जियान का कैंपेन में आपने बुलार ये चीज़ें पूछ लियो, पर माने भी ज़्यादा पता कौन है आपने बहुत पता है। तो कौन सी प्रैक्टिस करनी है किया मैं संभाल सका ये विरासत में, क्योंकि एक जिम्मेदारी माँ पे ही है। सबसे पहले तो हमारे घर में जो बड़ा बुजुर्ग है ना, वहां कने बैठो, वहां से पूछो। अगर कोई चीज को मतलब नहीं पता हो तो भी को अर्थ समझने की कोशिश करो। अपने त्योहारा के बारे में पूछो, वो त्योहार क्यों मनाया जावे, के पीछे रीजन के है, और कौन सी जगह है अपनी जिकी देखने लायक है, अपना हेरिटेज जो किला है वह कौन बनाया, कौन सी चित्रकारी भी में हो रखी है। तो ये सब जिज्ञासा जब तक इंसान में नहीं होगी ना तो आप कुछ कर कौन पावा। तो बस जिज्ञासा एक अंदर होनी चाहिए। बाकी बुक्स अपनो जो लिटरेचर इतनो वो है समृद्ध है राजस्थानी, तो बहुत सारी बुक्स है, कितना राइटर अपने इतिहास के बारे में लिखे है, बस सब ने पढ़ना चाहिए, अपने गीत संगीत ने सुनना चाहिए, अपने कल्चर में रमना चाहिए। जिया कोई भी आजकल क्या हो जिया कोई फंक्शन हो रहा है तो बच्चा ने कोई मतलब को नहीं, वो फंक्शन क्यों हो रहे है के हो रहे है, माने खाली तैयार होने और कपड़ा पहनने से मतलब हो, बट बैठ कर देखो वो क्या करे जा रहे है, भी के पीछे के कारण है। तो वह चीजें सब समझनी पड़सी जब अपनी जानकारी बढ़सी। और भी की जानकारी राजस्थानी गाना में राजस्थानी लोक संगीत में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो आप बिना समझो पूछो, और नहीं आवे तो बडेरा से पूछो, बाबू साहब ने पूछो कि कहीं चक्कर है ओ गीत को मतलब कहीं है कि चिरमी बाबू सारी लाडली। हाँ, क्यों गाया जावे। हाँ, तो एक बजे मारो फेवरेट गाना में से एक है चिरमी बाबू सारी लाडली। एक बारी 2 लाइन। चिरमी म्हारी चिरमली, चिरमी म्हारी चिरमली, चिरमीरा डाला चार, भोली म्हारी चिरमी रे,
चिरमीरा डाला चार भोली भारी चिरमी रे। आप चिरमी को मतलब पता है? कौन पता? बताओ आन चिरमी। कई लोगों ने पता को नहीं चिरमी काहे हुए। चिरमी एक वो पेड़ के ऊपर हो है, छोटी छोटी हो है, तो बस चिरमी की उपमा दी है बिना ये गीत में। जो बेटी है ना वह बिना चिरमी बताए हुए है, जिया कोई ने उपमा देवे ना कि बहुत सुंदर लाग रही हो आज तो तू सूट हो सो जच रही है एकदम, तो बा उपमा दे गई है बेटी ना भाई चिरमी मारी बाबो सारी लाडली, वह तो दौड़ी दौड़ी पियर, तो बिना नाम दिए चिरमी को। और वो पियर में बैठी है, बाबू साहब ने याद कर रही है और बोल रही है कि बाबू साहब जिया आपरी फेवरेट चिरमी और पेड़ हो, बिया मैं भी हूँ लाडली, मैं आपको चाहूंगा तो चिरमी बाबू सारी लाडली, ये है बात। तो अच्छी बात पतो लागली आपने रेडियो सिटी के कैंपेन के माध्यम से। वो कैंपेन जोरदार है, इन्हें सपोर्ट करो। जिया पहली आप विरासत की हिफाजत ने, जिया आप अपनी भाषा अपनो स्वैग ने सपोर्ट करया, बिया इन्हें भी करो। एक चीज और है, राजस्थानी जो गाना है, संगीत है आपनो, वो संस्कार ने भी बताओ है बिल्कुल कि अपना जो घर का संस्कार है, अपना परिवार समाज का संस्कार में कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बी खातर आप कहीं के बचाओ बी जरियाओं आप रो कत्तो माननो है कि हाँ आ चीज हुए है। बिकली मैं कहना चाहूँ धीरे धीरे ना अपना संस्कार खत्म होता जा रहा है घर से। छोटो सा उदाहरण दूं कि जी अपने घर में बहू है, पहले अपने घाघरा लुगड़ी पहनता, पछापा साड़ी मांगा, साड़ी तक ठीक है, साड़ी के बाद आप आगा सूट में, जबकि सलवार सूट अपने कल्चर में ही को नहीं, राजस्थानी में पहना वो ही को नहीं अपनो, ये पंजाब को कल्चर है। चलो लेकिन पंजाब आ रहा भी कितनी तहजीब से दुपट्टो सिर पर लेके ओढ़े, लेकिन आजकल अपनी बहू बेटियां कटे ओढ़े, वह दुपट्टा ओढ़ना ही कौन सा है। सही बात। आजकल तो बस सलवार सूट बंद गला का सिलवा ले, दुपट्टा की छुट्टी। तो ये धीरे धीरे संस्कार खत्म होता जा रहा है, तो बाकी तरफ पाछो जोड़ने की जरूरत है। चलो कपड़ा कोई भी बात को नहीं, आप किसा भी पहरा जो भी पहरा, लेकिन मन में भाव एक आदर को होना चाहिए बड़ा के प्रति। अगर पहले के बड़ा बुजुर्ग होता तो सामने कौन जाता आप, अब आप बराबर बैठ के बात कर ले, तो वो एक थोड़ी सी लाज शर्म जो है ना वह खत्म होती जा रही है। तो वह भी आपके अपने गीता में यो भी सिखाए हुए हो कि किस के भाव से कितनो आदर है, वहां के सगे किया रहना चाहिए, वो सब भी सिखाए। एक छोटो सो गीत है, वो मैंने बहुत अच्छा लगा है, मैंने पता को नहीं भी का राइटर कौन है, और मैं ही गाया हूँ वो गीत, और वो होली की टाइम खूब गाऊं मैं प्रोग्राम में, वो थोड़ा सा सुनाना चाहूँ मैं बोल के ही बताऊंगा कि वो होली है और होली खेल रही है वह आपके घर में, लेकिन कि कैसा आगे के तरिया से होली खेली जावे वो बताया गया अभी मैं। खेले खेले ससुर जीरी पोल भंवर संग रंग होली, बाईरा चरत भरत देवर जेठ और राधा रुकमा नणदोली। मतलब रिश्ता को प्रेम बताए हुए कि ननद की हाल की मेरी, देवर जेठ की हाल का है। अब जेठ जी रे चरना माथे मारी भर पिचकारी, अभी मैं बताया जेठ को पद बड्डो होवे तो भी से आपा हर के ही तो होली खेल कौन सका, तो बा कठे मार रही है पिचकारी चरना में, तो वो प्रणाम करनो भी होगो होली खेलनो भी होगो। तो जेठ जी भी जब बाइया होली खेल रही तो जेठ जी कहीं, जेठ जी रे चरना माथे मारी भर पिचकारी, हिवड़ो हम गयो जेठ सारो दिया सीसा भारी, जियो जियो हजारों साल गुणवंती बेटी लाडली। तो जिसो भाव होगो बिसो ही माना आशीर्वाद मिलेगो। सही बात है, कितनी सुंदर और कितो जोरदार। लेकिन आजकल कुछ कायदों को नहीं, जेठ से भी यही होली खेल रहे हैं, देवर से भी यही खेल रहे हैं, आदमी से भी यही खेल रहे हैं, कुछ पता ही कौन पड़े कहीं रिलेशन है एक दूसरे को। तो ये संस्कार भी विरासत है, और आने सहेजबा को एक बहुत बढ़िया मीडियम आपनो राजस्थानी संगीत है, जो जी को बेहतरीन एग्जाम्पल आप बताया। मैं एक और चीज जो आप थोड़ी देर पहली बात करिया कि हर एक संबंध, हर एक पशु पक्षी, हर एक पेड़ पौधा खातर भाव रखे आपा, और बीमे आपा गानों भी बनाया। आने सबसे सही तरीका से समझाया गयो श्रृंगार रस, वीर रस और राजस्थान में प्रेम रस सु। आपा
सबसे ज्यादा पुरानो हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा पुरानो जो किताबों में देखियो, मैं कई जगह पढ़ी हूँ कि मूमल गानो सबसे ऐतिहासिक गानो है, लगभग 8वीं शताब्दी के करीब को गानो है। वो भी गाना में कतो सुंदर भाव है, बिल्कुल प्रेम को। बिल्कुल, क्योंकि वो मूमल और महेंद्र का प्रेम की कहानी है पूरी, और जो भी की सुंदरता को बखान करे हुए मूमल को। वे मूमल में सारा मूमल की सुंदरता ही है कि मूमल की आंख की हल्की है, मूमल का दांत की हल्का है, मूमल को माथो नारियल जियान को। हाँ, तो ये सब भी की कल्पना है कि वो की तरह सभी की सुंदरता बता रहे हो। तो ऐसा अपने गीता में झलके है। सही बात। अब जी आप भक्ति रस लेवा तो आप मीराबाई का भजन अपने याद आवे, और अगर प्रेम रस आपा गावा तो प्रेम रस का तो बहुत सारा गीत है। और प्रेम रस की भी एक खास बात है, मैं और देखियो हूं कि अपना जो संगीत है, अपनो राजस्थानी जो संगीत भी में जब भी प्रेम की बात हुई है ना, वह हस्बैंड और वाइफ में हुई है। और कोई रिश्ता में कोई बात ही कोई बात ही कोई को नहीं क्यों। और बाकी में देखो आप भोजपुरी में या हरियाणवी में या कोई और भी में देखो तो देवर भाभी का गाना है, लेकिन वह बहुत अश्लील शब्दों को प्रयोग करे। जीजा साड़ी को गानो है। वे बड़ा मतलब यहाँ का है कि सुन कौन सका आप, एक आदमी सुने तो ठीक है, नहीं तो दूसरा के साथ तो आप सुनी कौन सको। राजस्थानी गाना देखो एक भी गानो यहाँ को नहीं जिनमें कोई जीजा साड़ी या फिर भाभी देवर को यहाँ को कोई खराब गानो लगे आपने। तो देवर भाभी का गाना है तो प्यार की नोक झोंक का है। बाकी कोई प्रेम रस को कोई गीत नहीं, क्योंकि देवर भाभी को एक रिश्तो है कि थोड़ी माँ बेटा को है, माँ बेटा को समझ, छोटो देवर है तो बिना माँ बेटा की जिया लाड करे। बिल्कुल। और ननद भाभी को है तो वो रिश्तो एक है, दोनों सहेलियां रोसो तो भाभी ननद की यहाँ बतलावे कि ननद भाभी से मस्करी कर रही है, वह सब गीत है। ये तो ही संस्कार की बात। अब मैं बात करूं, आप जो पशु पक्षियों का लाड की बात कर रहे हैं, आप पेड़ पौधा की लाड की बात कर रहे हैं, आप खेजड़ी को लाड बताया, कब तो लाड करा आप यही पीपली ने घणो लाड करे राजस्थान वाला, तो आप रा गाना भी है यहाँ का। तो अगर मैं कोई गानो पूछूं, पीपली तो मैं जी गायो ही हूँ, नाम ही पीपली है। भी मैं यूं ही बतायो कि वो जो बिको हस्बैंड है वह जा रहे है नौकरी करवा, और बाबा ने रोक रही है, कहते जो पीपली को पेड़ लगाए हो वो अभी तो बड़ो होगो, अभी के नीचे बैठने को जो टाइम आयो जब नौकरी पर जा रहे हो। तो यो संदेश है, मतलब बोबा को लगाए डो और वो तो बड़ो होगो है। तो वही भी भाव है। बाए चाल्या छा भंवर जी पीपली जी, हाजी ढोला हो गई घेर घूमेर, बैठन की रुत चाल्या चाकरी जी, ओ जी मारी लाल ननद बैराबी। तो इनमें देखो ना, आपका आदमी को नाम भी कौन ले रही हुआ, संस्कार लाल ननद बाईरा बीर, ननद बाई सारो बीर कुण बिका पति देव, या सास सपूती रा पूत बाई सारा बीर, मतलब डायरेक्ट नाम भी कौन लेती पहले की, तो अदब हुआ। सही बात। और एक पेड़ ने, पीपली का पेड़ ने परिवार को हिस्सों बता दिया, बिल्कुल है, बिल्कुल भाव, बिल्कुल सुंदर तरीका बता दिया। एक जीरा सु भी गानो है, जीरा को भी गाना है, तो बी का भाव भी बताओ वो गाना भी एक बार को है, पुदीने को है, अपनी ऋतुओं का भी गाना है। हाँ, तब बार सावन हाँ, तो सावन को एक गानो सावन चौमासो, सावण लाग्यो भादवो जी कोई सावण लाग्यो, भादवो जी यो तो बरसण लाग्यो, मेह बनी का मोरी यार झट चौमासो लाग्यो रे, काय बात, झट सियाळो लाग्यो रे, जोरदार। पुदीना गानो, ओलोले जाई रे हरिया पुदीना, ओ झुक जाई रे हरिया पुदीना,
ओ तन्ने सिल पे बटाऊं हरिया पोदीना, मतलब पोदीने से बातचीत चल रही। हाँ, और हो सके गुस्सा निकाल रही हो बा कि तने सिल पे बाट जुली बात। लेकिन अबार वो प्यार से कह रही है सासू जी ने तो भावे केवड़ो, हाँ ससुरो जी ने भावे हरियो पोदीनो। अच्छा, हाँ अब दोनों की बात मान रखनी पड़ लो। हाँ, सही बात है। क्या मैं क्यारा में बायो केवड़ो, खेता में बायो हरियो हरियो पोदीनो। पोदीनो, मतलब वो पूरो भी कोई ऊपर है कि कट्ठा बायो तू अब झुक जा तो मैं तने काटूं और पीसूं और चटनी बना रखूं ससुरो हाँ जी। ससुरा जी ने, जो ससुरा जी ने भी मतलब मैं राजी कर लियो। हाँ सही बात है। जीरो को गानो रहेगो। हाँ जीरे में मैं थोड़ी दुखी भी हो रही है, तो भी मैं भाव भी है। मुश्किल है। हाँ। मत भाव मारा परण्या जीरो यो जीरो जीव रो बैरी रे, मत भाव मारा परण्या जीरो पाणत कर तेरा पगला रे गया, पाणत कर तेरा पगला रे गया जीरा, पाणत कर तेरा पगला रे गया कड़ला, ओ मारा कड़ला घस गया चांदीरा, मत भाव मरा। मतलब मैं करता करता मेरा कड़ा घस गया चांदी का। हाँ। इतो जोर आ रही है जीरे ने बाणे मेरे और रेबा कड़ा, दो यार। फिर भी वो पीलो पड़ जावे इतनी देखभाल करने के बाद में तो बात दुखी भी हो रही है कि ओजू मत पायो जी। तो भाव देखो कितना सुंदर है। ये भाव सिर्फ राजस्थानी भाषा में मिल सके, राजस्थानी गाना संगीत में मिल सके, और ई नहीं आई विरासत है अपनी, ई नहीं तो बचानो है, इकी हिफाजत करनी। और आप और मैं अब चालो ये मुहिम में साथ हुआ, और जिया जीजा बताया सारा भाव सब चीज़ा। वहाँ में एक और बात करा, एक और है कागला से भी बड़ा भाव आवे अपने राजस्थानी में, कि कोई अगर घर की एक लुगाई है वो बात कर रही है कागला से, तो वो भाव भी समझाओ। बोबे में वो भाव है जी आपने पहले संकेत माने जातो, जी कागलो अगर छात पर बोल रहे हो मतलब कोई ना कोई आसी। हाँ तो भी सब भी गीत सब वो भाव चल के जी अब आप बोल रही है उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पीव जी घर आवे, कद मारा पीव जी घर आवे। फिर दूसरो गीत में यो है कागलिया गेरो गेरो बोले नी रे, मारो परवानो बाचणियो, मारो परवानो बाचणियो, परदेस परदेसीड़ा ओलियो थारी आवे नी रे। ओलियो मतलब याद, ठीक। और कागला की एक बात है, पहली का लोग बोलता कि कागलो अगर छत पे आर बोल रहे हो बिनु उड़ाओ, हाँ तो मानो जावे कि पावना आवला, कोई मेहमान आवला है ना। ज्यादातर तो मानो जावा कि मामा आवला, है ना। ये बात है जी। जब मैं आप एक बात पूछ बचाऊं, देखो म्यूजिक कितनी सुंदर चीज है कि म्यूजिक से लाड करे लोग। आज तो आप देखबा लागा है, मान देख रहे हो, नहीं तो पहले आप रेडियो पे सुनता हो, कभी कभी दूरदर्शन पे कोई और दूसरा मीडियम पे इंटरव्यू आता, बा में चीज़ा पता लागती, बा में चीज़ा थाने मालूम होती कि अच्छा ई को मतलब ओ है ए बनाया है। अब मैं आप री बा वो किस्सा जानना चाहूँ, थोड़ी सी बताओ लोगों ने कि आप रा गाना पूरा राजस्थान सुने, हर कोई, मैं बतायो मैं मारा बाबू साहब भी जब गोरबंद आतो है भी मैं सुनता वे, मन बोल देता शाम ने 5 बजे लगा तू तो गोरबंद। फिर हमारा पिताजी सीडी लेर, चाहे कोई भी एल्बम हो, हथलेवा हो, चाहे घूमर 1 2 3 4, चाहे और मैं भी सुनूं। हमारी स्टोरी पे ज्यादातर लोग ये देख रहे हैं, जाने कि दल बादल ज्यादातर लागे। तो मैं एक कोई यहाँ को किस्सो कि आपका गाना आपने प्राउड फील हो कि आप रा गाना सु आप लाड पतो लाग रहे हो, और आपने सरप्राइज भी हो कह रहे ये जोरदार चीज, हमारा गाना न जाने लोग, बट मैंने बाद में जाने पहली गाना न जाने। तो वो भी किस्सो है कोई यहाँ को है शुरुआत में यहाँ हो, अब तो जो लाइव देख ले हाँ, जान जावे, अब सब लेकिन पहले कोई वीडियो में भी मैं आती को नहीं। हाँ। ना कोई इतना देखने का साधन ना, क्योंकि गोरबंद आतो एक गोरबंद में देखता और वह डांस करता और मेरी आवाज सुनने मिलती। हाँ। तो भी टाइम की बात है कि मैं
खुद ही मेरी एक कैसेट की दुकान पे मैं बोली कोई अच्छी सी राजस्थानी कैसेट देना भैया, तो वो मैंने ही मेरी कैसेट निकाल कर दी वो। तो मैं बोली भाई ये किसकी है? बोले बहुत अच्छे सिंगर है सीमा मिश्रा जी, अभी सबसे ज्यादा इनकी चल रहे हैं, आप यही लेके जाओ, ये बहुत बढ़िया गाने हैं इसमें। तो मैं शॉक्ड हो गई कि यार मेरी आवाज में सब जाने, नाम जाने सीमा मिश्रा, पर वो कौन जाने मैं ही सीमा मिश्रा हूं। सही बात है। आइए एक बार यो तो चालो वो देखेड़ो को नहीं हो, लेकिन जो मन देखा बेबी कौन पिछाण्या लाइव शो मेरो हैदराबाद में। हाँ बैक स्टेज आयो वो। स्टेज पे थोड़ो गेटअप चेंज रहे, थोड़ो मेकअप वेकअप, हालांकि मैं तो ज्यादा को नहीं करूं, पर फिर भी वो इतना भ्रमित हो गो। वो मैंने लाइव सुने है पूरा बैठ के, और जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं मुंह धो के और कपड़ा चेंज करके बैठी तो वो बैक स्टेज आयो और अरे वो मिश्रा जी गई क्या, मैंने ही पूछा। तो मैं भी ना कह दी कि भाई गए वो तो। अरे मतलब वो लाइव देखे फिर भी मैंने कोनी पहचाना। पर अब आप पहचान गए हो, और आप जो बोल रहे हैं कमेंट कर इंस्टाग्राम पे माने, और जीजा ने मतलब 1500 कमेंट, 1000 कमेंट, 500 कमेंट कर लोग पूछ रहे हैं कि पूरा इंटरव्यू का दासी। तो वो पहली आड़ो देख ही लिया आप, वो भी देखो विरासत की हिफाजत और जोरदार कैंपेन जी। मैं प्रयास कर रहा कि अपनी जो भी विरासत है, चाहे वो आर्किटेक्चर की, चाहे वो अपना संगीत की हो, चाहे मैं बात करा अपना हिस्ट्री की, कल्चर की, वेशभूषा की, राजस्थान की जितनी भी विरासत है, बिना मैं सहेजबा की अपील कर रहा आप नई जनरेशन से। रेडियो सिटी को एक कैंपेन जी मैं हर तरह वीडियो, रेडियो और जी भी मीडियम मैं ऑन ग्राउंड भी जार आर्टिस्टा से मिल रहा और बासु पूछ रहा कि आ विरासत कति पुरानी है, आ विरासत कति इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपन नई जनरेशन तक पहुंचा देवा। आखिर में ई कैंपेन के माध्यम से, रेडियो सिटी के चैनल के माध्यम से आप कहीं अपील करना चाहो? मैं आपसे सगला से यही अपील करना चाहूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्कृति से जुड़ो, अपने संस्कारों ने समझो, अपने बड़े बुजुर्गों से भी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करो, अपनी भाषा से प्रेम करो, अपने गीता से प्रेम करो, अपने पहनावे से प्रेम करो, वेस्टर्न की तरफ मत जाओ, क्योंकि आपा ही अगर एक की तरफ ध्यान नहीं देवांगा तो धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनो कल्चर खत्म हो जाओगे। इन्हें सहेजबाड़ा आपा ही लोगा, तो आपा ने ही में मेहनत करनी होगी और एक प्रति जागरूक होना होगा, अपने बच्चा ने सिखाना होगा और आने वाली पीढ़ी ने इसके बारे में जानकारी देनी होगी। जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे से अपनी भाषा में बात करो, अपनी भाषा में बात करांगा तो अपनी भाषा से प्रेम होगा, भाषा से प्रेम होगा तो अपने कल्चर से, संस्कृति से अपने आप ही लगाव होगा। रेडियो सिटी को कैंपेन विरासत की हिफाजत आप ये प्रयास खातर कहीं के हो जाओ? इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभार, जी पहली भी थे मैंने बुलाया और बॉबी में भी आप अपनी भाषा में बात करें। सबसे पहले तो इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हर जगह जावा बड़े हिंदी में इंटरव्यू है। तो वो यहाँ एक परायो सो लगे आपको, मतलब पूरा भाव बिल्कुल को नहीं। अब यहाँ पर बात करें तो लग रहा घर में आप जी बातचीत करें वो यहाँ। तो के लिए सबसे पहले धन्यवाद कि अपनी भाषा में बात करें। दूसरी अपनी भाषा के लिए थे लोग इतना चला रखे हो कैंपेन, जहाँ पहले अपनी भाषा अपनो स्वैग आपा करे और अब विरासत की हिफाजत। तो मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूँ रेडियो सिटी ने, और आगे यहाँ का कार्यक्रम करता रहिजो। मैं यही आती रहूंगा और सहयोग करती रहूंगा, हमारी भाषा के लिए जितना भी मैं कर सकूं मैं पूरा प्रयास करूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आप आया स्टूडियो में, आप पधारिया और आप अति जोरदार चीजें बताया और इम्पोर्टेंस बताया नई जनरेशन ने, और आगे भी मैं आपने यही इनवाइट करता रहेला। धन्यवाद, आभार। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।